और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज़ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में ज़रूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। EVM और VVPAT का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें ज़रूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से EVM और VVPAT निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को ज़रूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं।
नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वो ही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से ये भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फ़ोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग ज़रूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. So can we start with the question and answer? Yes, please. तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव होगा। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 14 नवंबर को। बड़ी खबर, तो अंता सीट पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग, 11 नवंबर को अंता सीट पर उपचुनाव होना है। अंता सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होगी। राजस्थान की 1 सीट पर उपचुनाव होगा। अंता सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जानकारी दी गई है कि 2 चरणों में बिहार के चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। बड़ी खबर इस वक्त, और 11 नवंबर को अंता सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। 11 नवंबर को राजस्थान के अंता सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है वो आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 फेज में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ। विपिन, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव और अंता सीट पर उपचुनाव। जी बिल्कुल। अंता देखिए, उपचुनाव जब कमरलाल मीणा जो तत्कालीन विधायक थे, एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में जब उनको 3 साल का सजा सुनाई गई, उन्होंने सरेंडर किया सुप्रीम कोर्ट के सजा बरकरार रखने के बाद। उसकी सीट खाली हो गई थी, मई में उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया था। और चुनाव होने थे नियमानुसार, जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसने जो घोषणा कर रखी थी और इसी की तैयारियां पूर्व में जारी थी। और आज जो है रणबेदी जो बिगुल है चुनाव का, उपचुनाव का अंता सीट पर, वो जो है वो बच चुकी है।
चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। 11 नवंबर को जाहिर सी बात है यहाँ पोलिंग होगी, उसके बाद 14 नवंबर को परिणाम आएगा। और जब ये सीट खाली हुई थी उसके बाद से ही भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल जो है नेता हैं वो अटकलें लगा रहे थे। उन्होंने अंदर ही अंदर तैयारियां शुरू कर दी थी और निर्वाचन आयोग भी लगातार यहाँ अंता सीट पर पोलिंग बूथ जो 268 पोलिंग बूथ बनाए गए इनको आइडेंटिफाई करने था, चाहे मतदान जो है जो लोग हैं मतदाता उनकी सूची तैयार करनी थी, फाइनल सूची वो भी तैयार कर दी गई। तो लगा ईवीएम का जो रेंडमाइजेशन का काम था वो किया गया। तो लगातार तैयारियां जारी थी और निर्वाचन आयोग ने जब एक घोषणा कर दी है तो जाहिर सी बात है भाजपा और कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो सभी में चुनाव को लेकर जो है अब उत्सुकताएं बढ़ गई है। नए नए दावेदार आने हैं क्योंकि लगातार पूर्व में ये सीट जो है बीजेपी की मानी जाती थी। उसके बाद यहाँ जब परिसीमन हुआ 2008 में उसके बाद यहाँ प्रमोद जैन भाया है। तो जब से ही कांग्रेस बीजेपी एक एक बार यहाँ जीत का आंकड़ा चलता रहा है। तो जाहिर सी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सरकार जो है इस बार भाजपा की है प्रदेश में और जाहिर सी बात है कि एक इज्जत दांव पर लगी हुई होगी क्योंकि इस सीट को वापस निकालना होगा क्योंकि बीजेपी ने इस सीट 2023 में चुनाव जीता था और वापस 2025 में वापस आएगी कि बीजेपी फिर से यहाँ